हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज लोग बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता है कि बिहार पॉलिटेक्निक का सेकेंड राउंड अलॉटमेंट लेटर आ गया है ना। तो अब मॉप अप राउंड का काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा, कितने रैंक वालों को मॉप अप राउंड में कॉलेज मिलेगा, मॉप अप राउंड में कैसे आपको भाग लेना है, कौन कौन मॉप अप राउंड में भाग ले सकता है ना। उसके बाद कितना सीट बचेगा मॉप अप राउंड के लिए, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो सिंपली गूगल या क्रोम पे जाना है, वहाँ पे सर्च करना है पीसी स्टडी। सर्च करने के बाद इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखेगा बिहार पॉलिटेक्निक मॉप अप राउंड, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मॉप अप राउंड का जो काउंसलिंग है वो कब से स्टार्ट होगा। तो जैसे आप लोगों को पता है कि 24 जुलाई को सेकेंड राउंड का रिजल्ट आया था और इसका एडमिशन कंप्लीट हो गया फाइनली, है ना। एडमिशन डेट जो था वो कंप्लीट हो गया है। तो अब जितने भी सीट यहाँ पे बचे हैं, है ना, उसको अरेंज करेगा एंड देन फिर आपका मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा। तो लगभग यहाँ पे 2000 से, है ना, 2000 से 2500 के आसपास सीट बचा हुआ है मॉप अप राउंड के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि कब तक मॉप अप राउंड स्टार्ट होगा। तो देखो, ज़्यादा उम्मीद है आप लोगों की जो मॉप अप राउंड की काउंसलिंग की जो नोटिस आएगी वो आ जाएगी 3 से 4 अगस्त तक, ठीक है। यानी कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आप लोगों की जो है मॉप अप राउंड की डेट आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो चॉइस फिलिंग होती है ना, वो ऑनलाइन होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, क्योंकि पहले ऑफलाइन होता था, है ना। लेकिन 2024 से ऑनलाइन मॉप अप राउंड काउंसलिंग होने लगा। तो यहाँ पे हम अब बात करेंगे कि आप लोगों का जो मॉप अप राउंड काउंसलिंग होगा उसमें कौन कौन भाग ले सकता है। क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं वो ये बोलते हैं कि सर मैंने एडमिशन ले लिया है तो मैं भाग ले सकता हूँ या फिर नहीं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा, ओवरऑल यदि बात करूँ तो जिसने भी बिहार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया है, चाहे आपने काउंसलिंग कराया हो किसी राउंड में या नहीं कराया हो, आपको कॉलेज मिला हो अभी तक या नहीं मिला हो, है ना, आपको कॉलेज मिलने के बाद आपने एडमिशन कहीं लिया हो या फिर नहीं लिया हो, सारे स्टूडेंट मॉप अप राउंड में काउंसलिंग करा सकते हैं। और इसमें अलग क्या होगा, क्योंकि सेकेंड राउंड का भी यहाँ पे काउंसलिंग हुआ, सेकेंड राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड हुआ, है ना, एंड ये मॉप अप राउंड होगा। तो सेकेंड राउंड में जो चीज़ें नहीं हुई थी ना वो मॉप अप राउंड में होगी। तो सेकेंड राउंड में आपने जो है चॉइस फिलिंग नहीं किया था, ठीक है ना, आपने जो है चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड में नहीं किया था। जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर से जो है यहाँ पे सेकेंड राउंड में कॉलेज मिला। लेकिन थर्ड राउंड में आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, अपने मन का पसंद और ट्रेड फिर से डाल सकते हो। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इस बार ऐसा कोई गलती मत करना जो आपने यहाँ पे करके कर लिया है ना। क्योंकि यदि इस बार गलती करोगे ना काउंसलिंग करने में, तो फिर से आपको मॉप अप में फिर से आपको नेक्स्ट राउंड का कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला है। ये लास्ट राउंड है, ठीक है। तो ये लास्ट ऑप्शन आपके पास है, इस बार कोई गलती मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कट ऑफ के बारे में। तो जनरल के लिए 30,000, ओबीसी के लिए 35, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 45 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 और ऑल कैटेगरी गर्ल्स के लिए 40,000 के आसपास कट ऑफ रहने वाला है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि क्या क्या ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो जैसा आप लोगों को पता है कि काउंसलिंग के टाइम दो चीज़ आप ध्यान रखते हो, ट्रेड और कॉलेज। तो सबसे पहले ट्रेड यदि आपको चाहिए, यदि आप गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ले सकते हो। यदि प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो इलेक्ट्रिकल लोगे, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल
फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल, ये सब में से कोई एक ले सकते हो। ठीक है, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, बाकी मैं आपको बताना चाहूँगा कि ट्रेंडिंग में कौन सा ट्रेड रहने वाला है। इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स, फैशन डिज़ाइन, ये सब ट्रेंडिंग में टॉपिक रहने वाला, ट्रेंडिंग में ये सब जो एक यहाँ पे ट्रेड रहने वाला है इन फ्यूचर में। ठीक है, तो ये तीनों में से या तो ट्रेंडिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है ट्रेड को सिलेक्ट करो, या फिर आप जो है सरकारी जॉब के अकॉर्डिंग ट्रेड को सिलेक्ट करो, या फिर कोई कॉरपोरेट कंपनी में काम करना चाहते हो, प्राइवेट कंपनी में, तो उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का चयन करना है। तो क्या देखना, कॉलेज में प्लेसमेंट कैसा है पिछले साल, पढ़ाई कैसी होती, लैब, हॉस्टल्स कैसे हैं, जगह कैसा है वहाँ का, ये सारा गूगल मैप पे चेक कर सकते हो। बाकी हमारे चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें काउंसलिंग करना कैसे है। तो बेसिकली आपको ऑफिशियल साइट पे जाना है, काउंसलिंग का लिंक मिलेगा, क्लिक करना है, लॉगिन पेज खुल जाएगा, रोल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, आपको कॉलेज और ट्रेड का चयन करना है। तो सबसे पहले मनपसंद कॉलेज और ट्रेड का चयन करें। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मनपसंद कॉलेज और ट्रेड को डालने के बाद नीचे में जितना भी बचा हुआ कॉलेज और ट्रेड है सारा डाल दो। लेकिन ध्यान रखना है कि जैसे मानो कि आपको जो सबसे ज़्यादा पसंद है उसको ऊपर पे डाला, उससे जो कम पसंद है उसको नीचे में डाला, फिर उससे कम जो पसंद उसको नीचे में डाला आपने, है ना। और जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है वो सबसे नीचे में डाल दे। इससे होगा क्या ना, यदि आपको कोई भी कॉलेज या कोई भी ट्रेड नहीं मिलता जो आपको पसंद है, या फिर जो आपको थोड़ा सा पसंद है, जो आपको उससे भी थोड़ा पसंद है, यदि इसमें से कोई भी कॉलेज ट्रेड नहीं मिला, तो जाके आपको ऐसा कॉलेज मिलेगा जो आपको पसंद है ही नहीं। ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको कॉलेज मिलने से कोई दिक्कत नहीं है, कॉलेज मिल जाएगा। आपको पसंद होगा तो लेना, नहीं होगा तो नहीं लेना। उस टाइम आप डिसाइड कर सकते हो कि मैं एक साल बर्बाद करूँ या फिर मैं ले करके पढ़ लूँ, क्योंकि कोई भी ट्रेड जो है ना वो ख़राब नहीं होता है। यदि आप उसको अच्छे से पढ़ते हो ना तो उसमें बिल्कुल आपको जॉब मिलती है, बिल्कुल उसमें फ्यूचर अच्छा होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए सारा कॉलेज, सारा ट्रेड डालना, ताकि पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा कॉलेज मिलने का। उसके बाद लॉक कर लेना, क्लिक here पे क्लिक करके एंड प्रिंट आउट करके रख लेना। डॉक्यूमेंट लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए बेसिकली ये नहीं लगता है। ठीक है, बिहार पॉलिटेक्निक में 10th का मार्कशीट, 10th का एडमिट कार्ड, टीसी, सीएलसी, एसएलसी, तीनों में से कोई एक चीज़, मेडिकल सर्टिफिकेट, यदि क्वालिफिकेशन में गैप है तो गैपिंग सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और आधार कार्ड लेके जाना है। पैन कार्ड की बेसिकली रिक्वायर्ड नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि मॉपअप राउंड, बेसिकली मॉपअप राउंड तो आ गया है। तो सेकेंड राउंड का आप जो है कैसे चेक करोगे कि आपको कैसे पता चलेगा सेकेंड राउंड में कितना रैंक वालों को कॉलेज मिला। यहाँ पे है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। देखो सेकेंड राउंड का चेक करोगे ना, थोड़ा सा अनुमान लग जाएगा कि मॉपअप राउंड में कितने रैंक वालों को मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए आप सेकेंड राउंड का भी चेक करो। ठीक है, बाकी सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर का यहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी मैं एक वीडियो कवर करूँगा जिसमें बताऊँगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में किस ट्रेड वाले को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहो। ठीक है, और जल्दी वो वीडियो हम कवर करेंगे। ठीक है, और इस बार कोई गलती मत करना, अच्छे से काउंसलिंग करना, और जल्दी आप लोगों का यहाँ पे जो है डेट आ जाएगा मॉपअप राउंड का। जैसे ही आता है मैं आपको क्विकली इन्फॉर्म करूँगा। सो बेस्ट ऑफ लक मॉपअप राउंड के लिए। सो मिलते हैं वीडियो के साथ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।